एजुकेशन देख करके स्किप मत कर देना, क्योंकि यही वो गलती है जिस कारण स्टूडेंट्स का सालों साल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इजी प्रश्न दिखने में आपको इजी दिखते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो आपके पास छोड़ने के अलावा या फिर गलत करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है ना, वो जीरो से लेके हाई लेवल तक बढ़ाते हुए पूरे टॉप 100 प्रश्न करेंगे, जिसमें आपका ये टॉपिक है ना 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ से कवर हो जाएगा। उसके बाद देखना आप, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जब वो एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए एग्जाम में आने से पहले ही इनको तैयार कर लिया जाए तो सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो शुरू करते हैं। टॉप 100 एमसीक्यू एस एंड पी ब्लॉक के तत्व है उनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एस ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के किस भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको आवर्त सारणी का पता चलेगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में किस भाग में पाए जाते हैं, बाएं में, दाएं में, मध्य में। तो देखिए इस प्रकार है ना, तो ये इधर की तरफ पाए जाते हैं ये वाले। तो बताइए कौन सा भाग है, बायां भाग है या दायां भाग है। पहले का आंसर दीजिए। तो ये पाए जाते हैं बाईं ओर। ठीक है, ये वाला बायां है और ये वाला दायां है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो बाईं ओर के जो दो तत्व है वो एस ब्लॉक पाए जाते हैं। ठीक है, दो ब्लॉक होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 2, एस ब्लॉक में कितने समूह होते हैं बताइए। तो एस ब्लॉक में दो समूह होते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहला और दूसरा। तो 20 का राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3, पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है, यानी कि जो पी ब्लॉक होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक होता है। तो ये वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक होता है। इस प्रकार जो तुम्हारी ये आवर्त सारणी होती है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके वर्ग 13 से और ये 18 तक जो इधर वाला है ये पूरा पी ब्लॉक है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है एस ब्लॉक तत्वों का। ये होता है NS1 से NS2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए पी वाला का NS2 NP1 से 6। ठीक है, बताइए पांचवे का आंसर क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, NS2 NP1 से 6। क्वेश्चन नंबर 6, एस ब्लॉक तत्वों को किस नाम से जानते हो। इसका दूसरा नाम भी बताना है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। एस ब्लॉक के तत्वों को देखो, जो पहला वर्ग होता है वो सारी धातु, और दूसरा जो वर्ग होता है सारे मृद धातु। तो यानी कि एस ब्लॉक के दोनों जो वर्ग होते हैं सारे धातु और सारे मृद धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पी ब्लॉक तत्वों में कौन कौन पाए जाते हैं, यानी कि पी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है भाई, धातु, अधातु, उपधातु, क्या क्या होते हैं। बताइए सातवें का आंसर दो। तो ये तीनों होते हैं पी ब्लॉक तत्वों के अंदर, धातु, अधातु, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एस ब्लॉक तत्वों में बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन विन्यास के हिसाब से। प्रश्न संख्या 8 का आंसर दो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1 से 2। तो यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पी ब्लॉक तत्वों में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पी वालों में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। तो 3 से 8 तक होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 3 से 8 तक के। क्वेश्चन नंबर 10, एस ब्लॉक तत्वों का मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। एस ब्लॉक में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी +1 +2 कौन सी होती है, बताइए 10वें का आंसर दो। तो ग्रुप 1 की +1 और ग्रुप 2 की +2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पी ब्लॉक तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था इत्र होती है, विविध, केवल धनात्मक या केवल ऋणात्मक। बताइए 11 का आंसर दो। विविध होती है 1 से 6 तक। क्वेश्चन नंबर 12, सारी धातुएं किस समूह में आती है। सारी धातु, तो ये वर्ग 1 के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 2, सारे मर्द धातु वर्ग 2 के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 14, निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती है, बताइए निष्क्रिय। तो निष्क्रिय गैसें होती है जो वर्ग 18 के अंदर आती है, आवर्त सारणी के लास्ट में। जो ये आवर्त सारणी, तो इसका जो लास्ट वाला वर्ग होता है 18वां वर्ग उसके अंदर आता है, और ये पी ब्लॉक में आता है। क्वेश्चन नंबर 15, एस ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता का कारण क्या है। जो एस ब्लॉक के तत्व है वो ज्यादा क्रियाशील क्यों होते हैं, इनकी उच्च क्रियाशीलता क्यों होती है, इसका कारण बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसके अंदर क्या कम आई पाया जाता है, आई इफेक्ट इसका कम रहता है जिस कारण इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर
16 पी ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है बताइए। तो पी ब्लॉक के अंदर आकार पर भी ईएन और आई सभी पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 17 इनर्ट पेयर इफेक्ट किस ब्लॉक में अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर तो जल्दी से। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है पी ब्लॉक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 इनर्ट पेयर इफेक्ट किस इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। कौन से इलेक्ट्रॉन से संबंधित NS2 से NP1 से ND1 से NF1 से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दो। तो ये NS2 इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 पी ब्लॉक में धात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है यानी कि धात्विक गुण कौन सी दिशा में बढ़ता है यानी कि ज्यादा धात्विक होता है। दाएं से बाएं। 20 का राइट आंसर होगा 19 का। मतलब ये और जो सारणी है तो इधर वाले ज्यादा ज्यादा धात्विक है और इधर वाले अधात्विक है तो इधर से इधर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है तो यानी कि दाएं से बाएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ऐसे ब्लॉक तत्वों का आकार समूह में नीचे जाने पर तो यानी कि नीचे जाने पर आकार में क्या होगा यानी कि नीचे यूं जाएंगे तो आकार में क्या होगा वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आकार में नीचे जाने पर बढ़ता है। 20 का राइट आंसर होगा 20वें का। क्वेश्चन नंबर 21 पी ब्लॉक तत्वों में आई का ट्रेंड क्या है यानी कि आई इफेक्ट किस प्रकार से होता है। ट्रेंड का मतलब बढ़ता है घटता है स्थिर होता है पी ब्लॉक तत्वों में। बताइए 21वें में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बताइए पी ब्लॉक तत्वों का जो आई का ट्रेंड यानी कि जो आयनिक ऊर्जा होती है उसका ट्रेंड क्या होता है। आयनिक ऊर्जा पी ब्लॉक तत्वों में बढ़ती है घटती है स्थिर रहती है अनिश्चित रहती है। बताइए 21 का आंसर दो। तो ये ऊर्जा है ये बढ़ती है ठीक है पी ब्लॉक तत्वों में। यूं यूं जाते हैं तो ये ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 22 एस ब्लॉक तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है। जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता मतलब आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तुलना में ये एस ब्लॉक में का बताना है कि इसकी ज्यादा रहती है कम रहती है। 22 का आंसर दो फटाक से। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता यानी कि EN है वो कम रहती है ठीक है। तो इधर जाते हैं तब बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 23 पी ब्लॉक में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है पी ब्लॉक में बताइए। फ्लोरीन क्लोरीन कौन सा होता है। 23वें का आंसर दो 23वें का जल्दी से। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 एस ब्लॉक तत्वों की धात्विक प्रकृति क्या होती है भाई। धात्विक रूप से क्या होता है यानी कि अधिक धात्विक होते हैं कम होते हैं तो ये अधिक होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। 24वें का आंसर क्या होगा हाईली मेटालिक। क्वेश्चन नंबर 25 पी ब्लॉक में अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है। भाई अधात्विक की बात कर रहे हैं ठीक है। तो अधात्विक यूं जाते हैं तो यूं अधात्विक ज्यादा बढ़ता है तो बाएं से दाएं की तरफ अधात्विक ज्यादा बढ़ता है। और इसमें ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर भी पूछा तो यानी कि ज्यादा किस में बढ़ता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 में बताइए ठीक है। तो ये बाएं से दाएं। क्वेश्चन नंबर 26 एस ब्लॉक तत्वों के यौगिक कैसे होते हैं बताइए। संयोजन आयनिक धात्विक ये सभी किस प्रकार के होते हैं। 26 का बताइए। तो ये आयनिक प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पी ब्लॉक तत्वों की यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं। पी ब्लॉक वाले तत्वों के कैसे होते हैं। 27वें का बताइए। तो ये सहसंयोजक होते हैं। कैसे होते हैं सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 28 इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है बताइए। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर रहती है या निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर रहती है। कोई प्रभाव नहीं केवल धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है 28वें का आंसर दो जल्दी से। इसे निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 29 एस ब्लॉक तत्वों की आई यानी कि आयनिक ऊर्जा कम होने का कारण क्या है। एस ब्लॉक तत्वों का इधर कम रहती है आयनिक ऊर्जा और इधर जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा बढ़ती है। तो बड़ा आकार और सील्डिंग इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पी ब्लॉक तत्वों में विविधता का कारण क्या है। पी ब्लॉक के तत्व अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं तो उसका कारण क्या है। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 NP1 से लेकर 6 तक आता है। जब ये ऑक्सीकरण अवस्था 1 से 6 तक बदलती है तो इस कारण इसमें विविधता होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पी ब्लॉक में अधात्विक गुण किस दिशा में बढ़ता है। अधात्विक गुण इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ठीक है। अधात्विक गुण किधर बढ़ेगा इधर की तरफ तो ये बाएं से दाएं जाने पर। क्वेश्चन नंबर 26 एस ब्लॉक तत्वों की यौगिक कैसे होते हैं। एस ब्लॉक के होते हैं आयनिक ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। पी ब्लॉक के यौगिक होते हैं सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर 28 इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण क्या होता है। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्तर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 29 एस ब्लॉक तत्वों की आई कम होने का
कारण क्या है? बड़ा आकार और शील्डिंग। पी ब्लॉक तत्वों में विविधता का कारण क्या है? यह है का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2 NP1 से 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लिथियम और सोडियम की भी समानताएं कौन सी है, यानी कि क्या समानता होती है इसके अंदर, लिथियम और सोडियम के अंदर? 31 का आंसर दो, 31 का। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी होती है जो इसकी समान होती है। क्वेश्चन नंबर 32, एस ब्लॉक कौन से तत्व जल में अत्यधिक क्रियाशील है, यानी कि एस ब्लॉक के कौन से तत्व है जो जल में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि सारी मृदा धातु और सारी धातु। ट्रांजिशन मेटल, नोबल गैसेज। आप इसको यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ पे बताना है कि कौन से तत्व जल में अधिक क्रियाशील है। इन बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो ये सारी धातु है, ये जल में अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रुप 2 के तत्वों का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये NH2 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रुप 13 के तत्व बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बताइए, ग्रुप 13 के जो तत्व है उसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 34 का आंसर दो। ये होगा NH2 NP1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीकरण अवस्था +1 वाला तत्व कौन सा है इनमें से? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। Na, Mg, एल्यूमिनियम, क्लोरीन या सोडियम मैग्नीशियम, कौन सा है? इसका आंसर दीजिए 35 का। तो इसमें जो सोडियम है वो उसकी ऑक्सीजन अवस्था +1 है। क्वेश्चन नंबर 36, पी ब्लॉक में कौन सी धातुएं होती है? पी ब्लॉक में कौन सी धातुएं होती है? बताइए, धातुएं कौन कौन सी है इसके अंदर से पी ब्लॉक में? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो। तो यही है एल्यूमिनियम, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 37, पी ब्लॉक में सबसे छोटी धातु कौन सी है? मतलब आकार जिसका कौन किसका छोटा होगा उसके हिसाब से बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का। तो ये बोरोन है, ये सबसे छोटी धातु है। क्वेश्चन नंबर 38, लिथियम के किस यौगिक में लिथियम के धात्विक गुण दिखाई देते हैं? मतलब कौन सा यौगिक है जिसमें लिथियम के धात्विक गुण दिखाई देते हैं? धात्विक गुण बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो इन सभी में लिथियम के धात्विक गुण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनर्ट पेयर इफेक्ट किस समूह में अधिक देखा जाता है, यानी कि कौन से समूह में ज्यादा दिखता है ये भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दो, 39। तो ग्रुप 13 और 14 के अंदर सबसे ज्यादा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 40, ये बोरोन और एल्यूमिनियम में अंतर क्यों है? बताइए किस कारण इनमें विशेष इनकी जो अ, इनके जो गुण है, विशेषताएं, उसमें सबसे ज्यादा अंतर किस कारण से होता है भाई? आकार छोटा किसका बड़ा है, इस क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 40, तो बी का आकार छोटा है और एल्यूमिनियम का आकार बड़ा है और बी में अधिक En, यानी कि ये तीनों ही एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है, इस कारण अंतर होता है, और ये बी में En अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +1 किस तत्व में पाए जाते हैं? +3 और +1 किस में पाए जाते हैं? बताइए। 41 का आंसर दो जल्दी से। तो Ti इसके अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एस ब्लॉक तत्वों का घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? घनत्व कहाँ बढ़ता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, तो नीचे से ऊपर जाने पर घनत्व बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, पी ब्लॉक तत्वों में नॉन मेटेलिटी मेटेलिसिटी का ट्रेंड किस, यानी कि अधात्विक पी ब्लॉक के तत्वों में अधात्विकता का ट्रेंड किस दिशा में बढ़ता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर तो 43 का जल्दी से। तो ये बाएं से दाएं, यानी कि इधर से इधर जाने पर अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 44, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि सारे मृदा और सारे मृदा धातु में क्या अंतर है? ऑक्सीकरण अवस्था का, रिएक्टिविटी, या IE, या फिर सभी? 44 में बताइए। तो ये सभी इसके अंदर अंतर पाए जाते हैं। IE में भी डिफरेंट है, ऑक्सीकरण अवस्था भी इसकी +1 है, इसकी +2, और रिएक्टिविटी में भी, क्रियाशीलता में भी। तो क्वेश्चन नंबर 45, पी ब्लॉक में NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन वाला, यानी कि NH2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कौन से तत्व है? 2 से 6, NH2 NP6 कौन से हैं? इस ग्रुप का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बताना है। 45 का आंसर।
ये नोबल गैसेज है, एक्रिय गैसेज। लास्ट जो 18वें वर्ग की उसका है ये NH2 NP6। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रुप 17 में हेलोजन की रिएक्टिविटी किस दिशा में बदलती है या बढ़ती है, ये बताइए। यहाँ बढ़ती है लगा लीजिए, यहाँ पे बढ़ती है, किस दिशा में बढ़ती है ग्रुप 17 में, बताइए। 46 का आंसर तो जल्दी से, 46 का। क्वेश्चन नंबर 46, ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि यूं जाते हैं, तो ये घटती है। क्वेश्चन नंबर 47, एस ब्लॉक तत्वों की यौगिक सामान्यतः कैसे होते हैं, एस ब्लॉक के कैसे होते हैं, एस ब्लॉक के आयनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर पी ब्लॉक में ऑक्साइडाइज की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, या फिर सभी पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दो। तो इसमें तीनों का ही प्रभाव रहता है, ऑक्सीकरण अवस्था का भी, विद्युत ऋणात्मकता और साइज, तीन सभी का इसमें इफेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, इनर्ट पेयर इफेक्ट किस कारण होता है, इसका कारण क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। फोर रीडिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, IEN ऑफ न्यूक्लियस, लार्ज एटमिक साइज, स्मॉल रेडियस, क्या कारण है इसका 49 का, बताइए। तो पुअर रीडिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, तो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कमजोर बंधे हुए होते हैं ना, उस कारण से इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था +5 और +3 किस समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप 15, 13, 14 या 16, बताइए। 50 का आंसर दो। तो ग्रुप 15 के अंदर ये ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है +5 और +3। क्वेश्चन नंबर 51, लिथियम और सोडियम के अंतर का मुख्य कारण क्या है, स्मॉल साइज ऑफ लिथियम, हाई EN ऑफ Na, रिएक्टिविटी विथ वाटर, डेंसिटी, तो इसका मुख्य कारण पूछा है, कौन सा मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 51 का बताइए। तो ये Li का जो आकार है वो कम होता है, इस कारण से इनकी विशेषताओं में अंतर पाया जाता है मुख्य। क्वेश्चन नंबर 52, एस ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता ट्रेंड कैसा होता है, यानी क्रियाशीलता भाई किस प्रकार होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बढ़ती है, कैसी होती है एस ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता। 52 का आंसर दीजिए। जो क्रियाशीलता है वो नीचे से ऊपर बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 53, पी ब्लॉक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड यानी कि अधात्विक गुणों का जो ट्रेंड किस प्रकार से रहता है, अधात्विक गुण होते हैं वो किस तरफ बढ़ते हैं घटते हैं, कैसा होता है, ये चार ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है आपको 53 में। तो ये बाएं से दाएं की तरफ बढ़ता है, अधात्विक गुण इस प्रकार बढ़ता है, इधर यहाँ से इधर जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, एस ब्लॉक में ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, अम्लीय, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल, बताइए। 54 का आंसर दो, 54 का। तो बेसिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पी ब्लॉक में ऑक्साइड किस प्रकार होते हैं, पी ब्लॉक का बताना है अभी, हम 55 का बताइए। तो ये बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, और एम्फोटेरिक यानी कि सभी प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अल्कली मेटल यानी कि सारे धातु में मुख्य यौगिक कौन से हैं, बताइए इनमें से सारी धातु के। 56 का बताओ। तो ये सभी जो दिख रहे हैं, ये इसके सारे धातु के प्रमुख यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 57, एल्यूमिनियम के कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, बताइए। उभयधर्मी कौन से हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर दीजिए। तो Al2O3 है, जो ये वाला है ऑप्शन नंबर ये एम्फोटेरिक है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 58, ग्रुप 13 में +1 ऑक्साइडेशन स्टेट कौन सा तत्व दिखाता है, 13वें ग्रुप 13 के अंदर, बताइए। 58 का आंसर दो, 58 का। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 59, एस ब्लॉक तत्वों के आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि IE या आयनिक ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है, आयनिक ऊर्जा किस दिशा में बढ़ती है एस ब्लॉक के तत्वों में, बताओ। 59 का आंसर दो, 59 का। किस दिशा में बढ़ती है, बताइए। ये ऊपर से नीचे घटती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आयनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60, पी ब्लॉक तत्वों में मेटलिक कैरेक्टर यानी कि धात्विक गुण किस किस प्रकार बदलता है, पी ब्लॉक तत्वों में धात्विक गुण, तो ऊपर से नीचे बढ़ता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, तो
दाएं, ये बाएं से दाएं बढ़ता है, दाएं से बाएं घटता है। इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखो एक बार, देखिए इनमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। तो धात्विक गुण है ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 61, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के तापीय स्थायित्व में अंतर क्यों है? किस कारण से अंतर रहता है इन दोनों के में? 61 का आंसर दीजिए। 61 इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। तो इसकी साइज, चार्ज डेंसिटी और लेटिस एनर्जी यानी कि चालक ऊर्जा, और इसकी जो सभी इसके रीजन है, तापीय स्थायित्व में अंतर होने का कारण है ये। क्वेश्चन नंबर 62, AlCl3 का डाइमराइजेशन क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर आंसर होगा, चारों ऑप्शन देखिए पहले एक बार, कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, हाई EN ऑफ AI, स्टेरिक इफेक्ट, आयनिक बॉन्डिंग। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसका डाइमराइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 यानी कि वर्ग 13 और 14 के ऑक्साइड का एसिड बेस नेचर किस पर निर्भर करता है? यानी कि अम्लसार जो प्रवृत्ति है उसकी किस पर निर्भर करती है? ऑक्सीकरण अवस्था पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, साइज पर, या सभी पर? बताइए 63 का आंसर दो। तो ये सभी पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, इनर्ट पेयर इफेक्ट किस कारण से बढ़ता है? पुअर सील्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वाई BCl3 इज प्लानर। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो BCl3 के प्लेनर होने का कारण एक्सप्लेन करता है? बताइए। sp2, भाई इसकी जो समतलीय जो इसकी इसका जो तल है किस प्रकार का है? sp2 है, या p ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, d ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा? देखिए 65 का बताइए। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 66, गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट में एनोमली क्यों होता है? इसका जो गलनांक बिंदु होता है उसमें एनोमली क्यों होता है गैलियम के में? बताइए इसका क्या कारण है। 66 का आंसर दीजिए। इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जो कि वीक पीक बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्रुप 2 ऑक्साइड बेसिक नेचर की तुलना ग्रुप 13 के ऑक्साइड से क्यों की जाती है? ग्रुप 2 जो कि जो ऑक्सीकरण ऑक्साइड की जो सार प्रवृत्ति है उसकी तुलना ग्रुप 13 के ऑक्साइड से क्यों अधिक होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये कि हाई आयनिक कैरेक्टर यानी कि उच्च आयन और लो ईएन के कारण होता है, बोथ यानी कि दोनों ही इसके सही रीजन है। क्वेश्चन नंबर 68, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा क्रियाशील क्यों है? इसका कारण बताना है चारों ऑप्शन में से। स्मॉलर साइज यानी कि फ्लोरीन की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, हायर ईएन। ये बताओ कौन सा आंसर होगा 68 के अंदर? तो ये बिल्कुल सही है, फ्लोरीन है जो ज़्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि इसकी साइज स्मॉल होती है और ईएन अधिक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 69, विच एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट? यानी कि कौन सा तत्व है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है इनर पेयर इफेक्ट के कारण? ठीक है, तो इनर पेयर इफेक्ट के कारण +1 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? Ti, ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रुप 13 का कौन सा एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है यानी कि उभयद्रव्य ऑक्साइड बनाता है? तो ये Al2O3। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वाई HF इज मोर एसिडिक देन HCl? तो यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही कारण है? जो HCl है वो ज़्यादा अम्लीय होता है बजाय HF के। ठीक है, तो HCl HF से अधिक अम्लीय क्यों होता है? इसका सही कारण कौन सा है? चारों में से कौन सही से एक्सप्लेन करता है इसको? 71 का बताइए।
तो बिल्कुल ये HF का जो बंध की दूरता होती है उसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, और हाई ईएन ऑफ फ्लोरीन, तो ये तीनों ही कारण है इसके। इस कारण से जो HCl होता है वो अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ऑक्सीजन वर्सेस सल्फर, विच वन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, तो दोनों में से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर में से बताओ। या दोनों ओनली, ऑक्सीजन ओनली, सल्फर या नेदर, या कोई भी नहीं। 72 बताइए, 72। तो इसके अंदर ऑक्सीजन आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि सारी धातु और सारे मृद धातु के ऑक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी में ट्रेंड क्या है, यानी कि जो इनकी सोल्यूबिलिटी होती है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी ग्रुप में नीचे जाने पर घटती है। कांस्टेंट रहती है या रैंडम अनिश्चित रहती है। तो इसका क्या आंसर होगा 73 का, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है, यूं जाते हैं तो ये बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 74, बोरोन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू, यानी कि जो बोरोन है वो सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक यौगिक किसके कारण बनाता है, उसका राइट जो रीजन है वो कौन सा है भाई। स्मॉल साइज एंड हाई ईएन, लार्जर साइज, मेटालिक कैरेक्टर, या इनर पेयर इफेक्ट, कौन सा इसका राइट जो रीजन है बताइए। 74, 74 का बताओ। तो ये कि स्मॉल साइज और हाई ईएन होने के कारण ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच एक्सप्लेन द लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टी कंपेयर्ड टू जीए, बताइए इसका राइट आंसर। तो ये ऑप्शन पढ़ लीजिए, वीक मेटलिंग बॉन्ड, हाई ईएन, लार्ज साइज, पुअर पैकिंग, क्या होगा इसका राइट आंसर 75 का। तो बिल्कुल सही है। जो ये इसकी कंपेयर्ड टू जीए, ठीक है, TIG, तो जिसकी 70, विच एक्सप्लेन द लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक बिंदु, इसका निम्न गलनांक बिंदु होने का कारण क्या है भाई। गैलियम से तुलना में हेलियम का जो गलनांक पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों होता है, इसका जो वीक मेटलिंग बॉन्ड, यानी कि इसका जो धात्विक बंध होता है वो कमजोर होता है इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रुप 14 में ऑक्साइडेशन स्टेट, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था ग्रुप 14 की +2 और +4 क्यों दिखाते हैं, क्या कारण है इसका। क्वेश्चन नंबर 76 का बताइए। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, BCl3 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, यानी कि BCl3 जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। 77 का आंसर बताइए। तो ये बनाता है BOH3, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 78, वाई डज बी सो, यानी कि वाई डज ये बेरिलियम सो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम और बेरिलियम में जो तिर्यक संबंध पाए जाते हैं, विकर्ण संबंध पाए जाते हैं, वो क्यों पाए जाते हैं, उसका क्या कारण है। विकर्ण संबंध इस प्रकार होता है, एक तत्व यहाँ है और एक तत्व यहाँ है, ठीक है, तो इसका संबंध इससे मिलता है, ठीक है, और ये वाला तत्व है, इसका संबंध इससे, तो इनकी जो समानताएं मिलती है उसको विकर्ण संबंध कहते हैं। विकर्ण संबंध क्यों पाया जाता है बेरिलियम, ठीक है, और एल्यूमिनियम के अंदर, क्या कारण है इसका। 78 का आंसर दीजिए। तो इनकी जो सिमिलर साइज एंड ईएन, इनका जो आकार और ईएन सेम होने के कारण इनमें त्रिएक संबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पी ब्लॉक के एलिमेंट में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर निर्भर करते हैं, यानी कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसके अंदर एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, वो किस पर निर्भर करती है। तो उसका जो विन्यास होता है वो NH2 NP6 से होने के कारण उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, PbCl2 वर्सेस SnCl2, PbCl2 वर्सेस SnCl2, विच इज मोर कोवलेंट, यानी कि कौन सा अधिक सहसंयोजी है, इसमें किसमें किसके बंध अधिक सहसंयोजी है बताइए 80 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर, तो जो PbCl2 है वो SnCl2 से ज़्यादा कोवलेंट है। क्वेश्चन नंबर 81, BCl3 इज प्लेनर, बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये दोनों का बताना है कथन और कारण क्या है, कौन सा इसमें सही है और कौन सा। नंबर 81, तो BCl3 इज प्लेनरी, क्या BCl3 समतलीय है,
इसका आंसर है तभी समतलीय बोरोन इज sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि संकरित। तो इसमें sp2 संकरण पाया जाता है कि बिल्कुल सही। तो sp2 संकरण होने के कारण ये समतलीय। वो तो इसका जो कथन है वो भी राइट है, कारण भी सही है और इसका एक्सप्लेन भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, थेलियम सोल्स +1 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट। तो जो थेलियम है वो +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। इनर पेट इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन थेलियम। इसके अंदर जो अत्यधिक प्रभावी होता है इनर पेर इफेक्ट, सही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों ही सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है Al2O3 इज एम्फोटेरिक यानी ये उभयधर्मी है, उभयधर्मी। एल्यूमिनियम हैज इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इसकी जो विद्युत ऋणता है वो मध्यम प्रकार की होने के कारण ये उभयधर्मी है। ये दोनों ही गुण दर्शाता है, अम्लीय और क्षारीय यानी कि दोनों यौगिक बनाते हैं। तो बताइए इसके अंदर राइट आंसर दोनों ही होंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, कथन HF एग्जिबिट स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बताइए उच्च हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये उच्च विद्युत ऋणीय होती है, उच्च विद्युत ऋणी होती है। तो दोनों ही सही है और इसका कारण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, कि जो बोरॉन है सोज हाई कोवलेंट यानी कि बोरॉन अधिक सहसंयोजक दिखाता है। स्मॉल साइज ऑफ हाई ईएन ऑफ बी फेवर कोवलेंट बॉन्डिंग यानी कि जो इसका छोटा आकार है और उच्च ईएन है जो नेगेटिविटी है के कारण इसका जो सहसंयोजक बंध है अधिक होता है। तो यानी कि दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे, दोनों कारण और कारण सही व्याख्या यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86, PbCl2 इज मोर कोवलेंट देन SnCl2। तो जो PbCl2 है वो अत्यधिक सहसंयोजक है बजाय कि SnCl2 के। Pb2+ है हाई पोलराइजेबिलिटी, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। ये अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण ये PbCl2 अत्यधिक सहसंयोजक होता है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, LiCO3 इज लेस स्टेबल देन MgCO। तो Li2CO3 है वो MgCO3 की तुलना में कम यानी कि कम स्थायित्व है। तो Li+ हैज हाई पोलराइजिंग पावर, इसकी अत्यधिक पोलराइजिंग पावर होने के कारण ये कम स्थायी होता है। पोलराइजिंग पावर अधिक होगी तो स्थायी कम होगा। क्वेश्चन नंबर का 87 का है जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दोनों ही सही है क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रुप 2 ऑक्साइड्स यानी कि वर्ग 2 के ऑक्साइड्स आर मोर बेसिक देन ग्रुप 13 ऑक्साइड। तो वर्ग 13 के ऑक्साइड की तुलना में अत्यधिक क्षारीय होते हैं वर्ग 2 के। ग्रुप 2 ऑक्साइड्स है हायर आयनिक कैरेक्टर, तो इनका अत्यधिक आयनिक गुण होने के कारण बिल्कुल दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, BCl3 डजंट रिएक्ट विथ वाटर रेपिडली। तो BCl3 है जो पानी के साथ शीघ्र क्रिया नहीं करता है। BCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो बताइए क्या दोनों ही सही है 89 का, बताइए। दोनों ही सही है इसका। नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 90, गैलियम हैज एनामलास प्रॉपर्टी इन ग्रुप 13। तो ग्रुप वर्ग 13 के अंदर जो गैलियम है वो विचित्र व्यवहार दर्शाता है। गैलियम हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन एक्सपेक्टेड। तो ये मतलब सामान्य से अधिक इसकी विद्युत ऋणता होने के कारण यह वर्ग 13 के अंदर विचित्र व्यवहार दर्शाता है। तो ये दोनों ही सही है बिल्कुल, का कारण और कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 91, कथन है इनट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप यानी कि वर्ग में नीचे जाने पर इनट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। पुअर शील्डिंग ऑफ एस इलेक्ट्रॉन, ये इसका कारण है। तो दोनों ही सही है, कारण बिल्कुल सही है, कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 92, B2O3 इज एसिडिक। तो बताइए B2O3 अम्लीय है क्या?
बी हैज हाई EN। क्वेश्चन नंबर 92 बताइए। तो बिल्कुल दोनों ही सही है, हाई एसिडिक। और इसका कारण ये है कि जो इसके अंदर जो EN अधिक पाया जाता है, EN पर विद्युत ऋणता। दोनों सही है, कारण सही, व्याख्या सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93। तो एल्यूमिनियम सोज प्लस 3 ऑक्साइडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंटली, ठीक है। तो ये विशेष रूप से जो प्लस 3 ऑक्साइडेशन इस अवस्था दर्शाता है, ये L+3 इज स्मॉल एंड हाईली चार्ज, ठीक है। तो इसका आकार छोटा होता है और ये उच्च आवेशित होता है। तो दोनों ही सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 94। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन। तो हेलोजन के अंदर जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। FF बॉन्ड इज वेरी वीक, बिल्कुल सही है। ये वीक, इसका जो बॉन्ड है वो वीक होने के कारण ये अत्यधिक रिएक्टिव होता है। इसका रीजन भी सही है और कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 95। A2Cl6 एग्जिस्ट एज डाइमर, AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बताइए इसका इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 95 का। बिल्कुल सही है, डाइमराइज है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, दोनों ही सही है। नंबर 96। ग्रुप 1 ऑक्साइड्स आर हाईली बेसिक। तो ग्रुप वर्ग एक के जो ऑक्साइड होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं, बिल्कुल सही है। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर उच्च आयनिक बंध होने के कारण, दोनों ही सही है और जिन भी इसका सही है। नंबर 97। जो बोरोन है, बोरोन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ Be। तो बोरोन बेरिलियम के साथ तिर्यक या विकर्ण संबंध दर्शाता है क्या, बताइए 97 के अंदर। बिल्कुल सही है, दर्शाता है। और इसका रीजन क्या है, इसका है कि समान आकार होना और समान ये EN होना। तो दोनों ही सही है, कारण भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। देखिए लिथियम शोज एनोमलाउस प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 1। तो वर्ग एक के अंदर लिथियम विचित्र व्यवहार क्यों दर्शाता है, Li+ इज वेरी स्मॉल एंड हाईली पोलराइज्ड। दोनों ही सही है, इसका रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 99। अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु रिएक्ट वाइग्राउसली विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 99, ये बिल्कुल सही है। लो IE फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉन लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 100। नोबल गैसेज आर केमिकली इनर्ट। जो अक्रिय गैसें होती है वो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, नोबल गैस होती है वो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, बिल्कुल सही है। दे हैव कंप्लीटेड वैलेंस शेल, तो उनका जो संयोजकता कोष्ठक पूर्ण भरा होता है, दोनों ही सही है। तो अपन ने यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो हमने इसके अंदर कवर किया है और इसका रिविजन करने से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आपका अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर अपना डाउट और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए या फिर और नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो होगी केमिस्ट्री की यूनिट 3, जो कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, उसकी जो यूनिट 3 है उसकी नेक्स्ट क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों को भी शेयर कर देना।